हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो हफ्ता है, 5 दिन रहने वाले बाजार के लिए एक न्यूज़ पूरा भविष्य तय करने वाली है। तो जरूर इस वीडियो को स्टडी कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि हम लोग कह सकते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से इतना कुछ खास नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि साइकिल की तरह चीज़ें प्लस माइनस यहाँ पे होती रहती है। कोई भी सेक्टर बिल्कुल टॉप पे नहीं रहेगा, ना तो कोई सेक्टर बिल्कुल बॉटम पे रहेगा। सो हर किसी सेक्टर का, अच्छे सेक्टर का टाइम यहाँ पे आता ही है। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें भारत के जीडीपी की, यस ग्रोथ की, अगर हम लोग बात करें, हर एक सेक्टर का अच्छा खासा योगदान रहता है भारत की जीडीपी में। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कल के दिन के हिसाब से, आप सभी लोगों को पता ही है, मैंने वीडियो भी बनाया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी फाइनली ऑफिशियली भी अनाउंस यहाँ पे कर दी है। सो इससे रिलेटेड तो बातें यहाँ पे कवर हो चुकी है। अभी हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट एक ऐसे सेक्टर के बारे में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि बहुत सारे सेक्टर है, तो कुछ सेक्टर ऐसे जहाँ पे सरकार की ओर से थोड़ा अगर उनको मदद मिल गए तो वो सेक्टर और भी अच्छा खासा ग्रो करेंगे। एंड इसकी शुरुआत दोस्तों ऑलरेडी हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी। एंड एग्रेसिवली ये सारी चीज़ें और भी आगे बढ़ सकती है। सो मैं कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस सेक्टर की। यस, इंश्योरेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि पिछला 1-1.5 साल ठीक ठाक था, इतना कुछ खास नहीं था। बीच में कोविड के चलते थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिला, बट आने वाले समय में ये सेक्टर भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे करने वाला है। एंड इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आ जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस भी आ जाता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस, जैसे कि मोटर इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें, उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है और कौन सा इंश्योरेंस आता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें, बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जनरल इंश्योरेंस, राइट। ये सारे टाइप्स हम लोग को इसी के अंडर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम लोगों को ग्रोथ जीडीपी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे देना है, आगे लेके जाना है, तो हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सेक्टर को बढ़ावा ज़्यादा दिया जाए और दूसरे सेक्टर को निगलेक्ट ही किया जाए। सो डेफिनेटली दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी थी, बट जैसे मैंने बताया कि आने वाले समय में स्पीड और भी तेज़ यहाँ पे हो सकती है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड हर एक इसका हेड बॉडी रहता है। तो इंश्योरेंस का भी आप लोगों को पता है IRDAI, राइट, ये भी हम लोग को एक हेड बॉडी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसके जो बड़े ऑफिशियल्स थे, राइट, तो इनकी हम लोग को बैठक देखने को मिली थी, किसके साथ, ऑब्वियसली सरकार के जो बड़े ऑफिशियल्स रहते उनके साथ बैठक रही थी। एंड बैठक का एजेंडा ही यही था दोस्तों कि इंश्योरेंस सेक्टर जो कि जीडीपी में समझो एक्स परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है, सो आने वाले समय में इनका टारगेट है उसको 2x करने का। मतलब डबल, इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले समय में डबल, मिनिमम डबल यहाँ पे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये टारगेट सरकार लेकर यहाँ पे चल रही है। एंड इससे रिलेटेड अलग अलग रिफॉर्म्स, अलग अलग चेंजेस हम लोग को आने वाले समय में इंश्योरेंस सेक्टर में भी देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं, जिसका फ़ायदा इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत ही अच्छी तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है, राइट। सो कौन कौन से वो फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को चेंजेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, राइट। एंड उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक स्टडी करने के लिए मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो एग्जाम्पल के लिए आप सभी लोगों को याद ही होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे जो प्रीमियम्स, इंश्योरेंस आप सभी लोगों को पता है पॉलिसी रहते, प्रीमियम ही उनका इनकम रहता है। एंड बहुत समय तक प्रीमियम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को नहीं मिला था। तो इस वक्त आप लोगों ने देखा होगा जुलाई मंथ से प्रीमियम हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जिसके चलते इंश्योरेंस कंपनी का रेवेन्यू, आमदनी बढ़ती हुई देखने को मिली है। सो एक ऑलरेडी प्रीवियस लिया हुआ डिसीजन था, तो एक फ़ायदेमंद साबित हुआ। देन आप सभी लोगों को याद है मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें जो कि कुछ इंप्लीमेंट हो चुकी है, कुछ आने वाले समय में इंप्लीमेंट होने वाली है। जो मोटर की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे हम लोग प्रीमियम देते थे, तो अभी वो प्रीमियम का जो तरीका है वो चेंज होने वाला है। जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि आप गाड़ी कैसे चलाते हो उसके हिसाब से प्रीमियम देना पड़ेगा, कितना चलाते हो उसके हिसाब से प्रीमियम देना पड़ेगा, राइट। ये सारी चीज़ों के चलते हम लोग कह सकते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में बदलाव हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इसके चलते अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से स्टॉक्स है जो कि आप लोगों ने इंश्योरेंस सेक्टर में स्टडी करने के लिए, मैं अगेन कहना चाहूँगा, स्टडी करने के लिए फोकस में रखने चाहिए, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एंड कौन से स्टॉक ऐसे जो कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में चाहो तो फिलहाल
टेम्पररी बेसिस के ऊपर इग्नोर भी कर सकते हो, चलो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इग्नोर करने का अर्थ ये नहीं कि वो कंपनी में कोई फ्रॉड है, गड़बड़ है करके, ऐसी बात नहीं। बट हाँ, इतना हम लोग कह सकते हैं अभी की सिचुएशन के हिसाब से ये जो कुछ इंश्योरेंस कंपनियाँ अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो कंपैरिजन के हिसाब से हम कह सकते हैं कुछ इंश्योरेंस कंपनियां टॉप पे, तो कुछ कंपनियां इतना कुछ खास नहीं कर रही है, उसके हिसाब से वो बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो चलिए आ जाते हैं अच्छे अच्छे कौन से कंपनी उनको देख लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, इस कंपनी को आप लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखना है। इस कंपनी को जरूर एक पॉजिटिव इंपैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नो डाउट एक लार्ज कैप कंपनी है, एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया, मोटर इंश्योरेंस की बात करें, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की बात करें, तो लगभग 30% मार्केट शेयर इन्हीं के पास देखने को यहाँ पे मिल जाता है, एंड आईसीआईसीआई ग्रुप से बिलोंग करता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप जरूर इस स्टॉक को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अभी तक के परफॉर्मेंस की बात करें, एक लार्ज कैप है तो उसी के हिसाब से परफॉर्मेंस रहा है। लगभग 70 to 80% के रिटर्न इस कंपनी ने दिखाए, कब से 2017 से लेके अभी तक। कंपेरिजन में देखा गया थोड़ा बहुत स्लो ही चलता है, बट येस कंपनी खराब नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें जिस सेक्टर से बिलोंग करता है, जैसे मैंने बताया 1 से 1.5 साल इस सेक्टर में इतना ज़्यादा एनर्जी नहीं था, बट आने वाले समय में ये सेक्टर बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है, जिसके चलते ये कंपनी आप अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सब लोगों को पता है लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ कंपनीज है, जैसे कि HDFC लाइफ। सो डेफिनेटली ये कंपनी कोई खराब नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न चेक करोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, बट येस कोविड के बाद थोड़ा सा हम लोग को स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिला था। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में भी हम लोग को आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल सकता है। प्लस अगर हम लोग बात करें SBI लाइफ, ये दोनों कंपनियां इंडेक्स का पार्ट है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। एंड SBI लाइफ ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, हम लोग इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। आप देख सकते हो 83% के रिटर्न से जब से शुरुआत हुई तब से लेके अभी तक। नो डाउट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा था कोविड के चलते इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर, खास करके लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर इंपैक्ट भी हम लोग को देखने को मिला था। बट अभी आने वाले समय में यहाँ पे हम लोगों को ये सारी चीज़ों में एडिशन ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस वक्त के तो कंपनी के नंबर्स भी बाजार ने बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम यहाँ पे किए थे। सो इन स्टॉक्स को आप लोग जरूर फोकस में रख सकते हैं। एक और कंपनी है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप चाहो तो इसको फोकस में भी रख सकते हैं। ICICI ग्रुप से ही बिलोंग करती है, राइट। पहली वाली जो कंपनी थी वो जनरल इंश्योरेंस वाली थी, ये वाली अगर हम लोग बात करें ये लाइफ इंश्योरेंस वाली। अगर इसका परफॉर्मेंस अगर हम लोग देखें तो अभी तक सेम वैसे ही है जैसे बाकी कॉम्पिटिटर का देखने को मिल रहा है, 78%। एंड ये भी अगर देखा गया तो लार्ज कैप कंपनी 80 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, राइट। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं मार्केट कैप क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनका जो स्पीड रहेगा वो कंपैरेटिवली हम लोग को थोड़ा थोड़ा ही देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इन कंपनीज को आप लोग चाहो तो थोड़ा डिटेल में स्टडी कर सकते हो। अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आने चाहेंगे ऐसे कंपनी की और, थोड़ा सा जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आप मतलब बोलते हैं ना, ये कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप इनमें चले जाओ करके, बट फिलहाल तो बाकी कंपनी से इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा हम लोग को खराब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें LIC की बात करें तो बहुत बड़ी कंपनी है, एंड 20% डाउन है जब से लिस्ट हुआ है तब से लेके अभी तक। सो डेफिनेटली जब तक कंपनी अपने पुराने लेवल को अचीव नहीं करते तब तक आप लोगों ने इसमें दूरी ही बना के रखनी है, क्योंकि और भी बहुत सारे कंप्लायंसेस होना यहाँ पे बाकी है। खास करके तो 75-25 का रेशियो आप सभी लोगों को पता है, जिसके लिए नो डाउट 3 साल का टाइम रखता है, बट फिर भी कंपनी की जो साइज़ है वो बहुत बड़ी रहती है। तो इसके चलते जो मूवमेंट रहता है वो हम लोग को स्लो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो PB फिनटेक, राइट। जैसे कि नए जो हम लोग को न्यू टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां देखने को मिली थी, पेटीएम, जोमेटो, राइट, कार ट्रेड की बात करें, नायका की बात करें, एंड PB फिनटेक, ये 5 एक साथ IPO हम लोग को देखने को मिले थे। सो इन सभी कंपनीज का जो मैक्सिमम जो फोकस है आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मार्केट कैप्चर करने से रिलेटेड है, एंड इसीलिए ये कंपनियां लगातार हम लोग को लॉस के ऊपर लॉस ही दिखा रही है। सो डेफिनेटली ऐसे कंपनी को फिलहाल इग्नोर करना ही ठीक रहेगा। ये स्पष्ट बात मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो में ऑलरेडी बता चुका था। एंड अभी अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी टॉप लेवल से भी अगर आप चेक करोगे तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो 60% से भी ज़्यादा ये मतलब डाउन है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा समय लगेगा रिकवरी करने के लिए। एंड बीच में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी हम लोग को यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले थे, इसके चलते इस कंपनी में और भी गिरावट तेज़ होती हुई देखने को मिली थी। ये देखिए 61%, जब बड़े इन्वेस्टर ने, प्रमोटर ने यहाँ पे अपना ही माल यहाँ पे बेचा था, तब हम लोग को और भी ज़्यादा प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला था। तो इसलिए मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि LIC, PB फिनटेक, इन कंपनीज़ में जाने से पहले आप लोगों ने 10 बार सोचना चाहिए, राइट। कंपनियां खराब नहीं है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। एंड देन अगर हम लोग बात करें स्टार हेल्थ, यस स्टार हेल्थ की बात करें, आप सभी लोगों को पता है RJ सर, इन्हीं की ये कंपनी थी। उन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में इसमें इन्वेस्ट किया था, जो कि बाद में स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपना
जो पोजीशन है यहाँ पे वो कंटिन्यू करेंगे करके। एंड अगर हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखेंगे तो यहाँ पे भी लगभग 18-20% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये कुछ कंपनियां हैं जिनके ऊपर आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक सेक्टर में बदलाव यहाँ पे हो रहा है, तो वैसे ही हम लोगों को यहाँ पे अभी आने वाले समय में इंश्योरेंस सेक्टर में भी अच्छा खासा यहाँ पे सरकार की ओर से बढ़ावा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे मैंने बताया कि आने वाले समय में जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन डबल करने की बात हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बदलाव भी इंश्योरेंस सेक्टर में यहाँ पे आ सकते हैं। तो ज़रूर इन स्टॉक्स को स्टडी करना है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि बाय करो, होल्ड करो, सेल करो करके। ये आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी रिस्क ले सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो जरूर आप चाहो तो इस वीडियो को एज ए एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे देख सकते हो। सो वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो जरूर इस वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर यहाँ पे कर देना एंड शेयर भी कर देना। एंड उसी के साथ साथ डिमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ही सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।